सॉरी बेटा, मैं देख के नहीं चल रहा था, नीचे देख रहा था, सॉरी। रुक। चोर, पकड़ो, चोर। पकड़ो, चोर, पकड़ो। अरे रुक, अरे तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया क्या? रुक। अरे अंकल, मेरे माँ बाप तो है ही नहीं, जो सीखा मैंने खुद से सीखा है। तुम्हारे पति के लिए एक संदेशा है। उनसे कहना कि मेरी बात मान ले और फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे, वरना वो जिंदगी में कोई भी काम करने लायक बचेगा नहीं। मुझे ना थोड़ा सा कैश चाहिए, तो ये बता दे कि तेरा पति ब्लैक का पैसा कहाँ छुपाता है, और अगर तूने नहीं बताया तो ये चाकू तेरे गले के आर पार हो जाएगी और फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। बता दे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पुलिस को बुलाने की गलती कभी नहीं करता। पुलिस को बुलाना यानी ब्लैक का पैसा कहां से आया वो बताना। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। तो तुम सबने देखा कि मैंने ये कैसे किया? यस सर। अगर सच्ची लगन और मेहनत से काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो 2 साल में तुम भी ये सब कर पाओगे। ऑलराइट? यस सर। इंस्पेक्टर आप? मिस्टर अजय पाटिल, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपको गिरफ्तार करना है। किस जुर्म में? मुंबई के सबसे यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट होने के जुर्म में। इन बच्चों को रोज इस तरह क्लासेस देने के लिए और ये मेयर अवार्ड जीतने के जुर्म में। Congratulations, buddy. Thank you so much. कैसे हो शौर्य? फर्स्ट क्लास। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। ए रुक, अरे कहाँ भाग रहा है? पकड़ो उसे। रुक। चोरी करना आता है?
कमीने, भाग तू। बहुत भगा रहा था ना मुझे और बहुत हाथ पैर चला रहा था। अब देख मैं तुझे जेल की हवा कैसे खिलाता हूँ। सर एक एक हीरा लाखों का था, मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया। जब इतने महंगे हीरे यहाँ पे रखे हुए थे तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिस्टम का इंतजाम क्यों नहीं किया हुआ? कैसी बात कर रहे हैं ऑफिसर? यहाँ पे इंफ्रारेड सिक्योरिटी सिस्टम है, उसे पार करना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल है। इसका मतलब है कि चोर जो कोई भी है बहुत ही शातिर है, क्योंकि इंफ्रारेड सिक्योरिटी सिस्टम को पार करना किसी आम चोर के बस की बात नहीं है। तुम लोगों ने कल रात उसे देखा था, उसका हुलिया बता सकते हो? हाँ साहब, दुबला पतला था, उसकी हाइट 5 फुट 10 या 11 इंच थी, बहुत ही फुर्तीला और ताकतवर था। हम 3 थे साहब, फिर भी उसने आसानी से हमें मार गिराया। वो तो साहब कोई मार्शल आर्ट्स का चैंपियन लग रहा था। सचमुच साहब वो कुछ अजूबा ही था। पर एक बात साहब, जब हमारी उससे हाथापाई हो रही थी तो मैंने उसके सीधे हाथ पे चोट का निशान देखा था, यहाँ पे साहब। हाथ पे चोट का निशान? कहीं ये वो तो नहीं? वाह, बहुत खूब, मजा आ गया। कैसे किया ये सब तुमने? मेरे काम करने का उसूल है, ना कोई सवाल और ना कोई जवाब। All this is just a secret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Once again, come on. 1, 2, 3. Excuse me. 4. Boys, keep practicing. Come on. 5, 6, 7, 8, 9. जी कहिए। मेरा नाम पिंकी है। वो मैं ना कराटे क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि मुझ जैसी ऑर्डिनरी लड़कियों को भी ना अपनी रक्षा खुद करना आना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए अडल्ट बैचेस जो है वो शाम 6 बजे से 7 बजे तक है और इस वक्त मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। तो आप आज शाम को 6 बजे आ जाइए और ट्रायल ले लीजिए। ओके? ओके, तो आपको शाम को 6 बजे आना है। Okay, boys, come on, let's practice. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सॉरी। आप भी कराटे सीखने आई हो क्या? हाँ, और आप? अरे नहीं नहीं, मैं तो अरशद की अम्मी हूँ। वो जब अजय है, क्या उनकी शादी हो गई है? नहीं, लेकिन मैडम आप कतार में हैं, क्योंकि हर लड़की अजय पर मरती है। आफ्टर ऑल शहर का सबसे एलिजिबल बैचलर जो है। एलिजिबल तो मैं भी हूँ और बैचलर भी। मेरा मतलब कि स्पिंस्टर। तो आप शाम की क्लास ज्वाइन करने वाली हैं? आज रात का भी कोई एक बैच होता। अरे नहीं नहीं, अजय तो सिर्फ शाम के 7 बजे तक ही कराटे सिखाता है और उसके बाद तो अल्लाह ही जाने कि वो कहाँ जाता है। हमारा अरशद कहता है कि हमारे सर ना बैटमैन की तरह हैं। दिन में कराटे सिखाते हैं और रात को उनका कोई पता नहीं होता। पता है, इससे पहले अजय एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और आजकल सब कुछ छोड़ छाड़ कर बच्चों को कराटे सिखा रहा है। इनके पेरेंट्स तो इन पर बहुत प्राउड फील करते होंगे ना? बेशक, इनकी मम्मी ने अकेले ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। इनके पापा तो इन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे जब अजय बहुत छोटा था, और इनके पापा मार्शल आर्ट में माहिर थे। अच्छा, तो फिर वो अब कहाँ है? सुना है कि
यही मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन अजय से कभी मिलने नहीं आते। अजय, तुम कब आए और क्या ढूंढ रहे हो? ये और कितने सालों तक छुपा के रखेगी तू? वो मी तुला सांगणारच होते। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें। कब बताएगी तू? हाँ? मैं क्या कह अजय, अजय ये क्या कर रहे हो? अजय, अरे काय करतोय? मिसेस पाटिल, उठिए उठिए उठिए। आप ठीक तो है? आंटी, पानी। धन्यवाद बेटा। बेटा, क्या तुम अजय की स्टूडेंट हो? नहीं ना, लेकिन शायद जल्दी हो जाऊंगी। मिसेस पाटिल, जरा ये बताइए कि वो कौन था जिसने आप पर हमला किया? आपने उसका चेहरा देखा क्या? नाही, मी नाही बघितलं त्याला। अच्छा, तो कोई ऐसा जिसकी आपसे दुश्मनी हो या कोई आपसे जो नफरत करता हो? नहीं नहीं नहीं। हाँ, डेफिनेटली आपका किसी से झगड़ा हुआ है ना, घर में काम करने वाली बाई या किसी से भी। तू कशाला एवढे चौकशा करतीयस? वैसे भी जो बाई हमारे यहाँ खाना पकाने के लिए आती है वो गांव चली गई है 1 महीने के लिए। ओह, आई तू बरी है ना? हो, बरी है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कॉल करके यहाँ पर बुला दिया। एंड थैंक गॉड कि मैं पास में था इसलिए जल्दी आ पाया। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो ना, मैं एक्चुअली कराटे क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए आई थी, तो मैंने सोचा घर ही चली जाती हूँ, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखिए ना, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। आपको कॉल करने के बाद मुझे लगा आप पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन क्राइम यूनिट को भी दे दी। उनको भी बुला लिया मैंने। अजय, सब कुछ ठीक है? शौर्य, वो एक्चुअली लेकिन इंस्पेक्टर को क्यों बुला लिया? देखिए, हम कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहते। देखिए, पता नहीं इसने क्यों फोन किया। मैं माफी चाहती हूँ, आपको खामखा तकलीफ दी। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है, आप आराम कीजिए। अजय, लेकिन ऐसे केसेस में पुलिस कंप्लेंट करने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना हमलावर सोचेगा कि वो कुछ भी कर सकता है। इस समय उनसे बात करना बेकार होगा। मैं उन्हें समझाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, और जैसे वो मान जाती है मैं तुम्हें फोन करता हूँ। शौर्य मिसेस पाटिल पर जिसने हमला किया, मैंने उसकी सिर्फ एक झलक देखी, लेकिन जो कुछ भी देखा उससे मुझे ये लग रहा है कि वो अजय ही था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब अजय घर आया मिसेस पाटिल से मिलने, तो वो वाकई बहुत परेशान था। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कॉल करके यहाँ पर बुला दिया। कहीं वो नाटक तो नहीं कर रहा था? तुम्हें क्यों लगता है वो नाटक कर रहा था? हो सकता है वो अपनी माँ को देखकर जेन्युइनली परेशान हुआ। ये भी तो हो सकता है कि अजय शायद एक स्प्लिट पर्सनालिटी हो और ये उसका दूसरा रूप हो। कहने का मतलब कि अजय शायद दिमागी तौर पर बीमार हो और उसका एक रूप क्या करता है वो दूसरा नहीं जानता। हो सकता है,
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब मिसेस पाटिल पे हमला हुआ था तो फिर उन्होंने हमें कुछ बताने से इनकार क्यों कर दिया? शौर्य, कौन सी माँ चाहेगी कि उसका बेटा जेल जाए? ये भी हो सकता है कि मिसेस पाटिल अजय की स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में जानती हो, लेकिन उन्होंने जानकर हमें नहीं बताया ताकि वो बच जाए। Quite possible. लेकिन अब वो नहीं बच सकता, क्योंकि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, वो सब हमें पता चल जाएगा। मैंने उसकी गाड़ी के नीचे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है। Very good. हाँ जी, हाँ जी, बोलो। शौर्य, मैंने आई से बात की है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही है। उन्हें कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं करना है। अजय, तुमने मुझे बताया था कि तुम क्लासेस के बाद सीधा घर जाते हो, तो आज क्या हुआ? आज क्लासेस के बाद कहाँ चले गए थे तुम? यूजुअली काम खत्म करते ही मैं एक ड्राइव पर जाता हूँ, और आज भी मैं एक ड्राइव पर ही जा रहा था, और जब मैं घर आ रहा था तो पिंकी का फोन आया कि ये सब हुआ है। शौर्य, मैं तुम्हें फोन करूँ? दरवाजे पे कोई आया है। या श्योर, बाय। ओ भाई साहब, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, वेट। पर्सनालिटी कुक कम सर्वेंट साहब को कहीं मिल ही नहीं सकता। हाँ, हेलो, लाइफ केयर हॉस्पिटल जी। वहां पे मीना नाम की कोई नर्स अभी तक काम करती है। आप मीना को क्यों बुला रहे हो? मैं ना नर्स से अच्छा ख्याल रख सकता हूँ आपका। हाँ जी, मिसेस पाटिल, वो मीना देसाई। क्या अभी वो एंजल नर्सिंग होम में काम करती है? हाँ, आप मुझे वहां का नंबर दे सकते हैं? हेलो, एंजल नर्सिंग होम जी, वहां पे मीना देसाई हैं? हाँ, आप प्लीज उन्हें बुला सकती है? मैं होल्ड करती हूँ। हाँ। ओ मैडम जी, मैं ना सोच रहा था कि मैं ड्राइविंग भी सीख लूं। ओ फिर आप सोचो, ओ मैं निकला गड्डी लेके आपको घुमाने। कितना बोलते हो तुम? माझा डोकं दुखायला लागले। ओ मैं दबा दूं? तुम जाओ जाओ, मुझे शांति से बात करने दो। ओ मैडम, आप ना बड़ा कंफ्यूज करती हो। कभी कह रही हो मीरा से बात करनी है, कभी भी कहती हो शांति से बात करनी है। अब जाओ तुम, जरा प्राइवेट बात करनी है मुझे, ठीक है? जाओ। ठीक है, एक्सक्यूज मी। मैं नर्स मीना बोल रही हूँ। आप कौन? मैं मिसेस पाटिल, शर्मिला पाटिल। देखिए, मैं किसी मिसेस पाटिल को नहीं जानती। तुम जरूर जानती हो। तुम मुझे भी जानती हो और उस भूरे रंग के लिफाफे को भी। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसमें 20,000 रुपए थे 26 साल पहले। तुम्हें याद है ना मीना? मीना देसाई। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन तुम मेरी मां को तो जरूर जानती हो। मिसेस शर्मिला पाटिल। एक्सक्यूज मी, मीना देसाई कहाँ मिलेगी? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, वो इसी हॉस्पिटल में काम करती है। हाँ सर, वो आपको सेकंड फ्लोर पे मिलेंगे। सर लेकिन क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले एक और आदमी आया था। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती है कि मीना देसाई कहाँ है? यही आदमी था वो? हाँ सर, यही था। थैंक यू। अब मुझे सच सच बताना कि उस दिन हुआ क्या था, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें यही खत्म करना होगा।
एक मिनट, नर्स मीना कहाँ मिलेगी? उस तरफ। लगता है हमारे आने से पहले वो अपना काम करके चला गया। वो तो चला गया, लेकिन न जाने इसके दिल में कौन सा ऐसा राज था जो ये चाहता था कि हमें पता ना चले। लेकिन उस राज के बारे में हम पता लगा के रहेंगे। हेलो आदित्य, सुन, क्या आ जाए ना, इसको पकड़ना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो और बहुत सारे लोगों का गेम हो जाएगा, समझा? ये क्या हो रहा है? बाद में बात करता हूँ। हे काय मॅडम, जरा पटकन सांगा मला, चला. तुम मराठी? ये तुम तो बराबर, मेड इन मुंबई, नॉट इन पंजाब. अभी क्या है ना, ड्यूटी के लिए गिरीड के ऐसा रंग बदलना पड़ता है. इंस्पेक्टर कवि, क्राइम यूनिट. चलो मैडम, अभी फटाफट बताने का क्या पूरा स्टोरी है. मैडम, बताने का. 26 साल से इस राज को छुपाने की कोशिश कर रही हूं मैं. अजय, चलो मेरे साथ. मुझे जुड़वा बच्चे हुए थे, एक नहीं 2 बेटे हैं मेरे. छोटी उम्र में ही शादी हुई मेरी. मेरे घर वालों ने ही तय की थी. शादी करके मैं मुंबई आई, लेकिन जैसे मैंने सोचा था वैसे मेरा पति शरीफ नहीं था. यहाँ वहां मुंह मारता फिरता था. बहुत दुख दिया उसने मुझे, बहुत. उसी दौरान मुझे पता चला कि मैं पेट से हूं. सुनिए, एक गुड न्यूज है. बहुत जल्द हम 2 से 3 होने वाले. क्या बोले? मैंने कितनी बार कहा मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, और अभी क्या, मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए, समझी तुम? ऐसा क्या बोलता है तुम्हें? देखिए,
बच्चे के आने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुमको मेरी बात समझ में आती है? मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, समझाया था तुम्हें। सीधे एक काम करो, डॉक्टर के पास जाओ और इस बच्चे को गिरा दो आज के आज। मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे बहुत मारा। Impressive. Very impressive. हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहां पे डॉक्टर ने मुझे कहा, मिसेस पाटिल, आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप बच गई और आपके बच्चे भी सही सलामत हैं। बच्चे? हाँ, बच्चे। आपको जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। अगर एक बच्चे की बात सुन के वो इतने भड़क गए थे, तो जुड़वा बच्चों की बात सुन के तो वो मुझे मार ही डालते। इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए डरती थी। फिर मैंने एक नर्स को मेरे एक बेटे के लिए अच्छा सा घर ढूंढने के लिए कहा। ये कुछ पैसे हैं, आप भी ले लीजिए और मेरे बच्चे को किसी ऐसे घर में भेज दीजिए जहां बच्चे से बहुत प्यार किया जाता हो। मीना देसाई, वही थी नर्स? हाँ। हाँ शौर्य। कवि, अजय की गाड़ी मलाड के किसी बार के पास ट्रेस की गई। कैसा लग रहा है? बोलता क्यों? दर्द हो रहा है तुझे? मुझे भी बहुत दर्द, आज भी दर्द होता है, कल भी दर्द हुआ, पूरी जिंदगी मुझे दर्द हो। और आज भी मैं यही सोचता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे भी अरमान थे। मैं भी चाहता था कि मेरा एक घर, मैं भी पढ़ाई करना चाहता था। मैं भी चाहता था कि मेरा ख्याल रखने वाली एक मां। लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं हुआ। पता है मेरे साथ क्या हुआ? सिर्फ 8 साल का था और मुझे ऐसी जगह रखा गया जहां सिर्फ सड़क छाप बच्चे थे। इतना बेबस महसूस कर रहा था मैं। न रहने के लिए जगह थी और ना खाना खाने के लिए खाना था। और ये सब ऐसे ही शुरू हुआ। पेट की भूख मिटाने के लिए चोरी की। और जरूरत जो आदत बन गई। मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा बना, लेकिन जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया था ऐसा बनने के लिए।
पहले खाने के लिए चोरी की और फिर बड़ी बड़ी चोरियां जिंदगी का हिस्सा बन गई। आज भी पता है जब मैं चोरी करता हूं मैं हमारी मां को गाली देता हूं। अगर ऐसा मेरे साथ कर रहा था तो मुझे पैदा ही क्यों? बोल क्या गलती थी मेरी? और फिर धीरे धीरे मैं इस शहर का सबसे होनहार चोर बन गया। मुझे पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि मेरी तरह तेज और फुर्तीला चोर है ही नहीं। मैं यही मुंबई में रहा क्योंकि जहां पैसा वहां मैं। सब कुछ ठीक चल रहा था कल तक, क्योंकि कल मैंने तेरी तस्वीर अखबार में देखी, मेरे हम शक्ल भाई की तस्वीर, और तभी मैंने फैसला ले लिया कि इस नाइंसाफी का बदला मैं उन सब से लूंगा जिसकी वजह से मुझे ये जिंदगी मिली। अनुज नहीं, समय के हालात कुछ और होंगे। इसमें मेरी, तुम्हारी या मां की कोई गलती नहीं है। पकड़ लो इसे। अनुज देखो, अभी भी समय, हमारा परिवार पूरा हो सकता है। जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं। हमारा परिवार कभी एक नहीं हो सकता क्योंकि इट्स ऑलवेज बीन जस्ट आई, मी एंड माई सेल्फ। और गलती मैं एक खून करूं या 100 खून, मेरे भाई सजा तो वही है। I'm sorry. रुक जाओ! संभाल उसको। आदित्य बोलो। सर मैं उसका पीछा कर रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड। मुझे अपडेट देते। वाह, बगा बगा, कौन आला है? मेरी प्यारी पत्नी शर्मिला। भाई कमाल हो गया, आज तो जैसे मेरे भाग ही खुल गए। लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूं। वो आदमी मुझे दे भी क्या सकता है जिसने एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए मुझे अकेले छोड़ दिया। मैं सिर्फ तुम्हें एक बात बताने आई हूं, वो बात जिसने मुझे 26 साल से सोने नहीं दिया है। हमारा सिर्फ एक बेटा नहीं, हमारे जुड़वा बेटे हैं। अजय का एक भाई भी है। हाँ आदित्य बोलो। सर अनुज जहाज से निकल गया। कोई बात, मैं जानता हूँ वो कहाँ गया हो। आपको कैसे पता सर? क्योंकि उसे अपना बदला लेना है। जिसने उसे ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, उन सब से बदला लेना चाहता है वो, और खास तौर से उन लोगों से जिसने उसे पैदा किया। माँ, बाबा, वाओ, क्या बात है। पता है आज मैं दिल से खुश हूं क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब मैं यहां आऊंगा तब मैं एक ही छत के नीचे अपनी माँ और बाबा दोनों से मिलूंगा। हेलो बाबा, क्या वो आप हैरान नहीं हुए मुझे देखकर? एक्चुअली आप हैरान क्यों होंगे? आप तो पहले से ही ये सब जानते थे। आप पहले से ये सब जानते थे? और नहीं तो क्या माँ, नर्स मीना ने इन्हें सब कुछ बता दिया है। हाँ, उस नर्स मीना ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो लालची औरत चाहती थी कि मैं उसे पैसे दूं अपनी खुद की औलाद को वापस लेने के लिए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। और क्यों मना ना करता? वैसे भी मुझे जब एक औलाद नहीं चाहिए थी तो मैं 2-2 औलादों को क्या करता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अपने खून पे जरा भी प्यार नहीं आया? मैं तो इस अफसोस में जीती रही कि मैंने एक बच्चे को खो दिया,
लेकिन तुम तो इसे जानते थे। बस करो ये सब ड्रामा। जो कुछ भी हुआ है पापा, अनुज, उसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। नहीं नहीं अनुज नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हारा बाबा हूं बेटा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अपने बाप के साथ। कैसा बाप? कैसा बाप? जब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तो मैं जिंदा कैसे छोड़ सकता? बस बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत भगा लिया तूने, अब और नहीं। ये क्या बदतमीजी है? लाइए गन मुझे दीजिए। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। देखिए कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कम ऑन। बाबा प्लीज गन दे दीजिए। अनुज आपका बेटा है, मेरा भाई है, प्लीज गन दे दीजिए प्लीज। भाई? अरे कैसा भाई? नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपका बेटा है, छोड़ दीजिए उसे, उसे जाने। इसे तो आज जाना होगा। अगर इसे छोड़ दिया तो ये मुझे मार देगा। मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। कम से कम मेरे बच्चों की जिंदगी तो नहीं खराब हो जाती। आई बेटा, तुम्हारे साथ मैंने जो किया उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन ये काम जो मैंने किया है उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। इंस्पेक्टर, आप इसके लिए मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। आई एम सॉरी मैम, मैं इसके लिए आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इसकी जान बचाने के लिए अपने पति पर वार किया है, और कानून की नजर में यह कोई जुर्म नहीं है। इट्स एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, लेकिन इससे सजा जरूर मिलेगी। मैं मानता हूं कि हम अपना बचपन नहीं चुन सकते, लेकिन बड़े होने के बाद सही और गलत का फैसला तो कर सकते हैं ना। हमारा हर फैसला हमारी जिंदगी की राह तय करता है, और तुमने सभी गलत फैसले लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी सजा पूरी करने के बाद तुम अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे ला सको। चलो। इंस्पेक्टर, अगर आपकी इजाजत हो तो बस एक बार मैं अपने भाई और मां से मिल सकता हूं, प्लीज। मेरा बेटा